फिल्म की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो कि एक टाउन की सबसे खूबसूरत लेडी होती है जिसका नाम मेलिना होता है। उस टाउन में सब मर्द उसे चाहते हैं और टाउन की औरतें मेलिना की खूबसूरती से जलती हैं और उस जैसा बनना चाहती हैं। टाउन में हर मर्द उसे पाना चाहता है। उसी टाउन में एक लड़का रेनेटो भी रहता है जो मेलिना से उम्र में बहुत छोटा होता है। एक दिन रेनेटो अपनी नई साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वो सब उसे देखने के लिए उसी जगह रुक जाते हैं। फिर जब मेलिना वहाँ से गुजरती है तो वो सब उसे देखते हैं। रेनेटो मेलिना को एक टक देखते ही रहता है। उसकी नज़रें मेलिना से हटती ही नहीं। फिर जब वो वहाँ से जब चली जाती है तो वो शहर के अंदर भी उसका पीछा करते हैं। मेलिना के पिता एक टीचर हैं और वो कानों से सुन नहीं सकते हैं और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब बच्चे मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं उसी के पिता के सामने, क्योंकि मेलिना के पिता सुन नहीं सकते हैं। इसके बाद रेनेटो मेलिना के घर जाकर एक होल से मेलिना को देखने लगता है। मेलिना बहुत उदास होकर लेटी होती है। मेलिना का पति वॉर में आर्मी के साथ चला गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया है। वहीं अगले दिन रेनेटो अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त मेलिना के बारे में मनगढ़ंत बातें कर रहे होते हैं कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगाई और टाउन के और लोग भी मेलिना के बारे में बहुत गलत बातें किया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेनेटो मेलिना को पसंद करने लगा था। रेनेटो अब उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा था और उसी को इमेजिन करने लगा था। वो एक टीनेजर है लेकिन वो बड़ों की तरह रहना चाहता है। इसलिए एक दिन उसने अपने पिता की पैंट कटवा कर खुद पहन ली, क्योंकि उसे अब शॉर्ट्स में शर्म आने लगी थी। इस बात से उसके पिता उससे बहुत नाराज़ होते हैं और कई बार उसने उनकी मार भी खाई। फिर एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसके पति की वॉर में मौत हो गई है। ये सुनकर वो बहुत दुखी और अपसेट हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ रहकर क्या करेगी। इसलिए वो अपने पिता के घर रहने चली जाती है। एक दिन जब रेनेटो बाज़ार में होता है तो वो देखता है कि लोग मेलिना के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं और उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठा रहे होते हैं। फिर रेनेटो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छी औरत है जो आज भी अपने पति से प्यार करती है। ये मुझे ही लोगों को बताना होगा। इसके बाद रेनेटो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना को खुशियाँ देना, इसके बदले मैं यहाँ पर रोज़ एक कैंडल जलाऊँगा। फिर एक दिन मेलिना के पापा को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि मेलिना का चक्कर टाउन के हर आदमी के साथ चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं। ये पढ़कर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो मेलिना को अपने घर से निकाल देते हैं। मेलिना एक बार फिर से बहुत अकेली हो जाती है। रेनेटो को जब ये पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर बार बार उसे देखने जाता रहता है। फिर एक रात वो देखता है कि उसके घर में एक पुलिस वाला है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन दोनों का कोई अफेयर चल रहा हो। रेनेटो को ये देखकर बहुत ख़राब लगता है कि मैं जो इसके बारे में सोच रहा था ये वैसी तो नहीं है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो पुलिस वाला उसके घर से बाहर आ जाता है। रेनेटो उससे चुपके से देख रहा होता है। तभी उस पुलिस वाले को एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर उस पुलिस वाले से कहता है कि मेलिना तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात पे दोनों लड़ने लगते हैं। फिर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद ये बात टाउन में आग की तरह फैल जाती है कि मेलिना का अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ है और इसके लिए वो जेल भी जा सकती है। मेलिना इस सब से बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो एक वकील के पास मदद के लिए जाती है। फिर मेलिना का वकील केस जीत जाता है और ये साबित कर देता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। केस जीतने के बाद वही वकील मेलिना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वकील उससे नहीं छोड़ता। रेनेटो ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन मेलिना के पिता की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, जिससे मेलिना बहुत टूट जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी
अब मेलिना को जो उसके पति की सैलरी मिलती है वो भी बंद हो जाती है, क्योंकि ये अब पता चल गया था कि उसके पति की डेथ हो गई है। और अब मेलिना के पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। फिर वो कुछ देर बाद कैंची से अपने बालों को काटने लगती है और वो सोचती है कि जब सब लोग मुझे एक बुरी औरत समझते ही हैं तो क्यों ना मैं असल में बुरी औरत बन जाऊं। रेनेटो जब ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत परेशान रहने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेलिना अब पूरी तरह से एक बुरी औरत में बदल चुकी है और अब टाउन के सभी आदमी उसके पास जाते हैं, जिसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में मेलिना के घर आती है और उसे टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि मेलिना का पति वापस आ जाता है। असल में किसी ने झूठी खबर फैलाई थी कि वो मर चुका है। वो अपने घर जाता है तो देखता है कि मेलिना तो वहाँ नहीं है और जगह जगह ढूंढने पर भी मेलिना उसे कहीं नहीं मिलती और उसके घर पर भी कोई और लोग रहने लगे थे। वो जब सबसे पूछता है तो सब लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ एक बुरी औरत बन गई थी और अब वो यहाँ नहीं रहती। फिर वो अपने दोस्तों से पता करता है तो उसके दोस्त उल्टा उसकी वाइफ के बारे में गलत बातें करते हैं और उसका मजाक भी बनाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं। रेनेटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब मैं इन सबको बताऊंगा कि मेलिना एक अच्छी औरत है और बुरी औरत किस वजह से वो बनी। इसके बाद रेनेटो मेलिना के पति को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि इस टाउन के लोगों ने उसे बुरा बनाया है। गांव वालों ने उसके बारे में गंदी गंदी अफवाहें फैलाई, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान रहने लगी थी और वो सब कुछ लेटर में लिखता है जो भी कुछ उसके साथ हुआ और ये भी लिखता है कि किस तरह से उसे टाउन से निकाला गया। ये सब पढ़कर मेलिना के हस्बैंड को टाउन के लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और वो मेलिना को लेने वापस जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ उस टाउन में दोबारा आता है। सब लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और अब कोई उनके बारे में बुरी बातें नहीं कर रहा होता, क्योंकि अब मेलिना का पति उसके साथ था। टाउन के लोग फिर से उनकी इज्जत करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि रेनेटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो रेनेटो उसकी मदद करता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो और वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। इसके बाद रेनेटो खुद से बोलता है कि वक्त बीत गया मेरा, बहुत सी औरतों पर दिल आया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूँगा, तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला और ना भूल सकूँगा। वो थी मेलिना। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें समाज के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह कोई औरत अकेली रहती है तो समाज में लोग किस किस तरह से उसके बारे में बातें बनाकर उसे बदनाम करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इसका उस औरत की लाइफ पर कितना बुरा असर पड़ेगा। किसी के बारे में इतनी बुरी बातें मत करो कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, आपको अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।